एक समय की बात है, दूर एक पहाड़ी राज्य था, मयूरगढ़। वहां की राजकुमारी सानवी न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि विदुषी और निडर भी थी। दूसरी ओर, उसी राज्य के सुदूर गांव में रहता था आरव, एक गरीब किसान का बेटा, जो ईमानदार, साहसी और मेहनती था। किस्मत ने कुछ ऐसा खेल रचा कि एक दिन दोनों की दुनिया टकरा गई और शुरू हुई एक अनोखी प्रेम कथा, शाही ठाठ के खिलाफ एक आम दिल की धड़कन। पहला दृश्य, जंगल की मुलाकात। स्थान महल के पीछे का जंगल। समय सुबह। राजकुमारी सानवी शिकार पर अकेले निकली थी। महल के नियमों से परेशान होकर वह अक्सर अकेले जंगल में आती थी। सानवी, उदास स्माइली। अगर राजघराने में जन्म लिया है तो क्या हर बात में बंधन ही मिलेगा? ये आजादी सिर्फ राजाओं के लिए है क्या? तभी जंगल के बीच एक बकरी झाड़ियों में हंसी मिली, और वहीं पास में आरव लकड़ियां काट रहा था। उसने राजकुमारी को नहीं पहचाना। आरव, ए लड़की, इस रास्ते पर मत जाओ, सांपों का इलाका है ये। सानवी, गुस्से में, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? आरव हंसते हुए, मैं बस एक गरीब किसान का बेटा, पर जंगल में राजा भी मैं ही हूं। दूसरा दृश्य, दोस्ती से मोहब्बत। स्थान गांव की पगडंडी। समय 2 सप्ताह बाद। सानवी हर 2-3 दिन में जंगल की तरफ आने लगी। वह आरव से मिलती, बातें करती और उसे अपनी पहचान नहीं बताती। सानवी, तुम्हें कभी शहर जाने का मन नहीं होता? आरव, शहर बड़ा जरूर है, पर दिल छोटा कर देता है। यहाँ की मिट्टी में सुकून है। सानवी, कभी कभी ये शाही जिंदगी भी बंधन लगती है। आरव हंसते हुए, अरे तुम भी क्या शाही बातें करती हो। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के लिए अनमोल हो गए। तीसरा दृश्य, सच का सामना। स्थान महल का दरबार। एक दिन राजकुमारी के पिता राजा वीर सिंह ने ऐलान किया कि राजकुमारी की शादी पड़ोसी राज्य के राजकुमार से तय की जा रही है। यह बात सानवी को अंदर तक तोड़ गई। सानवी, क्रोधित होकर, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी, किसी सौदे से नहीं। राजा वीर सिंह, तुम्हारी मर्जी अब राजकार्य से ऊपर नहीं। दूसरी ओर आरव को गांव के लोगों ने सच्चाई बता दी कि वह जिससे प्यार करता है, वह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि राजकुमारी है। आरव हैरानी से, सानवी राजकुमारी है? और मैं? वह टूट चुका था। उसने मिलने जाना बंद कर दिया। विद्रोह और इकरार। स्थान जंगल की वही जगह। समय बारिश का मौसम। सानवी, आरव से आखिरी बार मिलने जंगल गई। सानवी, तुमने मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा, पर मैं आज बता देती हूँ। मैं सानवी, मयूरगढ़ की राजकुमारी हूँ। आरव चुप, मैं जान गया हूं, पर अब हम दो दुनिया के लोग हैं। सानवी, अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन है तो मेरा साथ दो। मैं शादी के दिन महल छोड़ दूंगी। आरव, ये रास्ता आसान नहीं होगा। सानवी, मुस्कुराते हुए, पर ये रास्ता मेरा होगा। और अगर तुम साथ हो तो मंजिल भी मेरी होगी। पांचवा दृश्य, भागकर शादी और विद्रोह। शादी के दिन सानवी राजकुमार को छोड़ महल से भाग निकली। आरव पहले ही तैयार था। दोनों ने मंदिर में शादी की। जब राजा को पता चला,
तो क्रोधित होकर उसने सेना भेज दी। लेकिन गांव के लोग, जिनसे आरव को प्यार मिला था, दीवार बनकर खड़े हो गए। गांव का मुखिया। राजा साहब, ये वही लड़का है जिसने आपकी बेटी की खुशी को अपनाया है। एक किसान का बेटा शेर की तरह खड़ा है। राजा ने आरव से आखिरी बार पूछा, राजा वीरसिंह, क्या तुम मेरी बेटी को राजमहल दे सकते हो? आरव, नहीं, पर मैं उसे वो दिल दूंगा जहां महल से ज्यादा इज्जत और प्यार होगा। राजा की आंखों में आंसू थे। राजा धीरे से, शाही खून से ज्यादा मायने रखता है सच्चा प्यार। राजकुमारी अब रानी बनेगी, पर तुम्हारे दिल की। नए जीवन की शुरुआत। सानवी और आरव ने मिलकर गांव में एक स्कूल शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाई का हक मिला। राजा ने भी गांव की तरक्की में हाथ बंटाया। सानवी अब रानी थी, लेकिन न ताज पहनती थी न ही महल में रहती थी।